क्या 2026 की शुरुआत दुनिया के नक्शे को बदलने वाली है? पिछले कुछ घंटों से इंटरनेट और अंतर्राष्ट्रीय गलियारों से ऐसी सनसनीखेज खबरें आ रही है जिन्होंने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने ऑपरेशन सदर्न स्पीयर के तहत वेनेजुएला पर एक बड़ा हवाई हमला किया है और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में ले लिया गया है। हालांकि इन खबरों की आधिकारिक पुष्टि और ज़मीनी हकीकत को लेकर अभी भी कई सवाल बने हुए हैं। ये वीडियो हालिया मीडिया रिपोर्ट्स और इंटरनेट पर मौजूद जानकारी के आधार पर बनाई गई है। हम स्वतंत्र रूप से इस सैन्य घटनाओं की पुष्टि नहीं करते, लेकिन इनके भू राजनीतिक यानी कि जियोपॉलिटिकल असर को समझना बेहद जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं सत्ता, तेल और साजिशों का यह वेनेजुएला चैप्टर। 2 जनवरी 2026 को आधी रात जब पूरी दुनिया नए साल के जश्न में डूबी थी, तब दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला की राजधानी कराकस धमाकों से दहल उठी। अमेरिकी वायुसेना के 150 विमानों ने एक साथ 60 ठिकानों पर बमबारी की। सिर्फ 30 मिनट के भीतर वेनेजुएला का तख्ता उलट हो गया और दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया, अब वेनेजुएला पर हमारा नियंत्रण है। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन सदर्न स्पीयर। इसकी तैयारी ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में ही शुरू कर दी थी। इसमें डेल्टा फोर्स और अमेरिकी नौसेना के सबसे आधुनिक रोबोटिक और स्वायत्त बड़े हाइब्रिड फ्लीट का इस्तेमाल किया गया। इस हमले में दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत गेरार्ड आर फोर्ड भी शामिल था। अमेरिकी सेना ने न केवल बमबारी की बल्कि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को उनके महल से गिरफ्तार कर लिया। उन्हें यूएसएस IW जिमा युद्धपोत के जरिए न्यूयॉर्क लाया गया और अब वे DEA ड्रग्स इन्फॉर्मेंस एडमिनिस्ट्रेशन की जेल में बंद है। लेकिन अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे 3 बड़ी वजह है। अब हम जानने वाले संघर्ष की असली वजह। सबसे पहली वजह है तेल का खजाना। वेनेजुएला के पास 303 अरब बैरल तेल है, जो सऊदी अरब से भी ज़्यादा है। अमेरिका अपनी तेल की निर्भरता मध्य पूर्व से हटाकर यहाँ शिफ्ट करना चाहता है। दूसरी वजह है नार्को टेररिज्म। अमेरिका का आरोप है कि मादुरो सरकार कार्टेल ऑफ द सन्स नाम का ड्रग्स गिरोह चला रही थी। और तीसरी वजह है रूस चीन का प्रभाव। मादुरो ने अमेरिका के दुश्मन देश रूस, चीन और ईरान को अपने देश में पैर पसारने की जगह दी थी, जो वाशिंगटन को बर्दाश्त नहीं था। इस हमले के बाद दुनिया को 2 गुटों में बंट गई। चीन के विदेश मंत्रालय ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा, यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, मादुरो को तुरंत रिहा करो। रूस और ईरान ने भी इसे अमेरिका की दादागिरी बताया है। दुनिया को डर है कि कहीं तीसरे विश्व युद्ध की ओर शुरुआत न बन जाए। चलिए, भारत के लिए यह खबर किसी झटके से कम नहीं है। सबसे पहले महंगा का खतरा। युद्ध की खबर मिलते ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें 7% तक बढ़ गई है। अगर यह संघर्ष लंबा चला तो भारत में पेट्रोल डीजल के दाम फिर से आसमान छू सकते हैं। दूसरा डर यह कि सस्ता तेल जाने का डर है। भारत वेनेजुएला से भारी डिस्काउंट पर तेल खरीदने की कोशिश कर रहा था। अब जब अमेरिका का वह कब्जा हुआ है तो क्या भारत को डिस्काउंट मिलेगा? यही भी सवाल है। तीसरा है निवेश। भारतीय कंपनियों जैसे रिलायंस का वेनेजुएला में एक बड़ा हित जुड़ा है। अब भारत को फूंक फूंक कर कदम रखना होगा ताकि अमेरिका और रूस, चीन की इस लड़ाई में हमारे हित न दब जाए। निष्कर्ष ये है कि क्या ट्रंप का यह कदम लोकतंत्र की जीत है या फिर तेल पर कब्जे की एक साम्राज्यवादी चाल? वेनेजुएला की जनता, जिसे पहले से ही गरीबी और महंगाई से मार डाला था, अब युद्ध की आग में झुलस रही। क्या मादुरो कभी जेल से बाहर आ पाएंगे? आपको क्या लगता है? क्या अमेरिका का यह हस्तक्षेप वाकई लोकतंत्र के लिए है या सिर्फ तेल के लिए? और क्या भारत को इस मुश्किल घड़ी में रूस और चीन का साथ देना चाहिए या अमेरिका का? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह गहराई से किया गया विश्लेषण, इन डेप्थ एनालिसिस पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही जियोपॉलिटिक्स और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। मैं आपसे मिलूंगा अगले विश्लेषण में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।